गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम क्लास 9 के त्रैमासिक परीक्षा जून माह की कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा पूर्णांक संख्या कहते हैं। अगला प्रश्न है कि वैसी संख्या जो P/Q के सरलतम रूप में हो, जहाँ P और Q पूर्णांक हो, Q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो यह प्रमेय संख्या का परिभाषा ही है। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन 1/3 और 1/2 के मध्य स्थित प्रमेय संख्या है। तो ये दोनों को स्थित मध्य प्रमेय संख्या जब कहता है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। तो 1/3 प्लस 1/2 जोड़ के 2 से भाग करेंगे, 5/6 2 से भाग करेंगे तो 5/12 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौथा नंबर कि 0.36 पर रेकरिंग का सरलतम रूप क्या होगा। तो कहा जाता है कि दशमलव के बाद जितने अंक पर रेकरिंग रहता है नीचे उतना 9 हो जाता है। तो इसको लिख सकते हैं 36/99। और 36/99 को जब हम काटेंगे 9 से, तो 9 से काटेंगे 4 बार, तो 9 चौक 36, 9 अगर है 99। तो आपका आंसर आ जाएगा 4/11 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 0.23 पर रेकरिंग को सरलतम रूप में लिखो। यहाँ देखा जाए कि दशमलव के बाद जितने अंक है पर रेकरिंग रहता है उतना 9, और जितने अंक पर रेकरिंग नहीं रहते हैं उतना 0 होता है। दशमलव के बाद 23 है, तो हम 23 को लिख सकते हैं 23, जिस पर रेकरिंग नहीं उसको घटा देंगे और बटे एक अंक रेकरिंग है तो 1 9, एक अंक पे रेकरिंग नहीं है तो 1 0 हो जाएगा। आपको इसको घटा के मिलेगा 21/90। अब हम इसको काट देंगे 3 से तो 7, 3 से काटेंगे तो 10। आपका आंसर मिल जाएगा 30। आपका आंसर मिल जाएगा 7/30 मिल जाएगा। अगला प्रश्न है एक परिमेय संख्या, मान लो एक परिमेय संख्या 2 है, एक अपरिमेय संख्या, मान लो अपरिमेय संख्या √2 है, का योगफल जब दोनों के जोड़ेंगे तो इस प्रकार से जो प्राप्त संख्या मिलेगा वह अपरिमेय संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या। अब आगे देखा जाए 7वां नंबर प्रश्न कि करनी में 3 है √8 प्लस करनी में 3 27 है। तो इसका जब हल करेंगे तो लिख सकते हैं 8 के पावर 1/3 प्लस 27 के पावर 1/3। अब 8 को हम लिख सकते हैं 2 के क्यू गुने 1/3 प्लस इसको लिख सकते हैं 3 के क्यू गुने 1/3। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। अब आपका हो जाएगा 2 + 3 तो मिल जाएगा 5। कितना मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि √2 + √3 इंटू √3 - √2 को हल करेंगे, तब इसको हम लिख सकते हैं √3 + √2। यहाँ लिखेंगे √3 - √2, प्लस में आगे पीछे लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। अभी बैठ गया a + b इंटू a - b। इस पर जब हल करेंगे तो √3 के स्क्वायर माइनस √2 के स्क्वायर होगा। √3 के स्क्वायर 3 मिलेगा, √2 के स्क्वायर 2 मिलेगा, घटा देंगे तो आपका 1 आंसर मिलेगा। इसी प्रकार से आगे प्रश्न है कि √15 को भाग देना है 5 √3 से, तब क्या करेंगे? 15 में भाग देंगे 5 √3 से, तो बिना रूट वाले को पहले भाग देंगे, 5 से भाग देंगे 15 में तो 3, और रूट से भाग देंगे तो 3 से भाग देंगे 15 के तो 5। आपका आंसर मिल जाएगा 3 √5, जो कि आपका ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है 10। इसको ए मान लेंगे,
इसको b मान लेंगे तो a प्लस बी पर बैठा देंगे तो रूट 3 a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको करेंगे रूट 3 के स्क्वायर प्लस रूट 2 के स्क्वायर प्लस 2a इंटू v। अब रूट 3 के स्क्वायर 3, रूट 2 के स्क्वायर 2 प्लस 2, रूट वाले को गुना कर देंगे तो 6। अब मिल जाएगा आपका 5 प्लस 2 रूट 6, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है 5 रूट 6 गुने 2 रूट 3 को हल करेंगे, तब बिना रूट वाले को गुना कर देंगे तो 5 दूनी 10 और रूट वाले को रूट के साथ गुना करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, 6 18, जो कि ऑप्शन में ऐसा नहीं है। तब इसको क्या करेंगे 10 गुने 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुने 2 लिख सकते हैं, 9 गुने 2। अब 9 का वर्गमूल 3 होता है तो 3 रूट 2, अब 10 दिया 30, 30 रूट 2 हो जाएगा, 30 रूट जो कि ऑप्शन ए सही है, डी नंबर गलत है। अगला प्रश्न है कि 64 के पावर 1/6 का मान क्या हुआ। तो 64 को पावर 1/6 जब 6 है तो 64 को जब गुणनखंड करेंगे तो 2 के पावर 6 मिलेगा, गुने 1/6, यानी 64 को गुणनखंड करेंगे। 64 को इस प्रकार से गुणन करेंगे 32, 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2। अब 2 आया 6 बार तो 2 के पावर 6 गुने 1/6, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, 2 के पावर 1, जो कि ऑप्शन बी नंबर सही है। अगला प्रश्न है कि 27 के पावर 2/3 का मान क्या होगा। तो हम 27 को लिखेंगे तो 3 के क्यूब गुणनखंड करके गुने 2/3, 3 से 3 को कैंसिल करेंगे तो आएगा 3 के स्क्वायर। अब 3 के स्क्वायर कितना हो जाता है 9 हो जाता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न आपके बीच रहेगा कि px इक्वल टू 2x² प्लस 5x माइनस 3 है, तो 2p का मान क्या होगा। मतलब x का जगह 2 रखना है, x के जगह कितना रखना है 2 रखना है, तो 2 गुने 2 के स्क्वायर प्लस 5 गुने 2 माइनस 3, 2 के स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 माइनस 3 होता है। अब जब जोड़ देंगे तो 18 माइनस 3 घटा देंगे तब आपको मिलेगा 15, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन बहुपद है। बहुपद में क्या होता है कि चर राशि के जो घात होना चाहिए वह है एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, जो कि अगर इसके लेते हैं तो यह पूर्ण संख्या x रूट में है, पूर्ण संख्या नहीं। यहाँ लेते हैं तो पूर्ण संख्या नहीं, आपका सी नंबर सही हो जाएगा। आपके अगला प्रश्न कहते हैं बहुपद 6x² प्लस x माइनस 2 का घात क्या होगा। मतलब अधिकतम घात इसमें पूछेगा, तो अधिकतम घात कितना है 2, जो कि ऑप्शन बी नंबर सही है। 18 नंबर प्रश्न है बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 में x² का गुणांक क्या होगा। तो x² का गुणांक देखिए इसके साथ कुछ नहीं, तो मतलब 1 है, 1 गुना में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे कहता है कि बहुपद px इक्वल टू 2x माइनस 3 का शून्यक क्या होगा। इसका शून्यक निकालना है, मतलब px बराबर 0 कर लेंगे तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 कर लेंगे, 2x इक्वल टू इधर माइनस इधर चल जाएगा तो प्लस x इक्वल टू 3/2, यानी x का जो मान आएगा वह आपका आंसर हो जाएगा, जो कि डी नंबर सही है। कितना है डी नंबर सही है। अगला प्रश्न है बहुपद x² प्लस 2x माइनस 3 के शून्यक निकालें। तो इस प्रकार से हम निकालेंगे कि x² प्लस 2x माइनस 3, इसको गुना करेंगे तो आपका मिल जाएगा 3x² माइनस 3x। अब इसको गुणनखंड करेंगे तो x², इसको 2 भाग में तोड़ेंगे कि गुना करने पर
-3 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर +2 आना चाहिए। तो हम ले सकते हैं 3x -x -3। अब इस दोनों से कॉमन मिलेगा x +1 हो जाएगा। यहाँ से -1 ले गए कॉमन, तो x यहाँ 3 बचेगा। यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस, तो x +3 हो जाएगा। तो x -1 इंटू x +3। अब हम इसको शून्य के बराबर करेंगे तो 0 x बराबर 1 हो जाएगा। आगे है x +3 बराबर 0, x बराबर -3 हो जाएगा। यानी x के जो मान होगा 1, -3 होगा, जो कि ऑप्शन में बी है। -3 पहले दिया, 1 बाद में दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न मिलेगा आपका, यदि बहुपद 3x² + x - 1 को x + 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। हमको जब शेषफल पूछे तो एक आसान तरीका है, जिससे भाग देंगे उसको बराबर 0 कर लेंगे, x बराबर -1 आएगा। x बराबर -1 जो आया, इसको जिसमें भाग दिया जाए उसमें हम रख लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3 - -1 के स्क्वायर प्लस -1 -1 के स्क्वायर 1 गुने 3, तो 3 हो जाएगा। -1 अब इसको हम कर देंगे -1 -2 घटा लेंगे तो इसका 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। अगला प्रश्न है 22 नंबर, AQ + BQ भागे A + B। तो हम इसका गुणनखंड का फार्मूला लिख लेंगे। इसका फार्मूला होता है A + B इंटू A² -AB + B²। अब बटे भाग देना है A + B से, तो A + B कैंसिल हो जाएगा, आपका बच जाएगा A² -AB + B²। अगला प्रश्न है कि x³ - 27 का एक गुणनखंड है, मतलब इसका गुणनखंड हमको बताना है। तो हम इसको लिख सकते हैं x³ - 3 अब इसका फार्मूला होता है A - B इंटू A² + AB + B²। तो x -3 इंटू x² + B² तो 3 के स्क्वायर अब प्लस AB, तो x गुने b, जो कि गुणनखंड आपका मिल गया x - 3 मिल गया। आगे प्रश्न है x - 1 बहुपद px = x² + x + k का एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? k का मान ज्ञात करना है। तो यह जब बहुपद है, इससे x - 1 बराबर 0 कर लेंगे, x बराबर 1 इसमें भर देंगे और 0 के बराबर कर देंगे। तो 1 के स्क्वायर + x + k = 0। 1 के स्क्वायर 1 और 1 तो 2 हो जाएगा, प्लस k बराबर 0, यानी k के मान आपको आएगा -2, जो कि ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न आज का रहेगा कि 12x² - 7x + 1 के गुणनखंड करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 12x² - 7x + 1। ये दोनों को गुना करेंगे तो 12 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर -7, तो हम लिख सकते हैं 12x² - 3x - 4x + 1। इस दोनों से कॉमन हो जाएगा 3x, तो यहाँ बचेगा 4x - 1। यहाँ से कॉमन -1 कर लेंगे तो बचेगा 4x - 1। अब हो जाएगा 4x - 1, फिर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x - 1, जो कि ऑप्शन है 4x - 1 3x - 1 4x - 1 3x - 1, जो कि आज का प्रश्न लास्ट है और इसका हो गया 4x - जो कि ऑप्शन ए सही है। इस प्रकार से अगला वीडियो देखने के लिए ज्ञान आभा क्लासेज में आप लोग का स्वागत है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि पूरी 75 प्रश्न को हम हल करेंगे।